नैमिषारण्य के बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी में रहे पूर्व विधायक रामपाल जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका योगदान समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार बना रहा है। और मुझे याद है जब पहली बार उनके साथ सीतापुर में मैंने कार्यक्रम किया था रथ के माध्यम से, उस समय वो चुनाव जीते थे और रथ के कार्यक्रम में लगातार वो रहे थे। ये बात मैं 11 के लगभग की बात बता रहा हूँ, उससे पहले की। बाद में क्षेत्र में जितना वो काम कर सकते थे काम किया उन्होंने, और उसी की लोकप्रियता है कि आज भी उनसे इतने लोग जुड़े हुए हैं। जिन परिस्थितियों में वो रहे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। जनता के दुख में शामिल बने रहे, जनता की कैसे सेवा हो, मदद हो, उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। बातचीत में अभी परिवार के लोगों ने बताया कई बार उनके पैरामीटर्स किडनी के इधर उधर हो जाते थे, बढ़े नजर आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता से संपर्क नहीं तोड़ते थे। इधर उनका इलाज काफी हुआ। आखिरी में वेदांता में जब अस्पताल में इलाज हो रहा था, हम समाजवादी लोग सब गए थे, डॉक्टरों से भी बातचीत हुई। उस समय डॉक्टरों ने जिस तरह के पैरामीटर्स थे, उन्होंने कहा स्वास्थ्य बहुत नाजुक है, वो प्रयास कर रहे हैं कि स्वस्थ हो जाएं। जो उन्हें पैरामीटर्स कंट्रोल करने थे, लगातार आईसीयू में एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जिम्मेदार जो जानकार हैं वो डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ बना रहा, लेकिन वो बचा नहीं पाए। आज वो हमारे बीच नहीं है। घोसी चुनाव में कैसे देखते हैं? घोसी चुनाव इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बचा क्योंकि वहां की जनता ने मन बना लिया है कि जो हमारा प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, जो जनता की सुध लेता है, सुबह शाम दिन रात चौराहे पर उनके पड़ोस में उनके पास रहने वाले प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये जितने मंत्री जा रहे हैं ये अपना काम नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री अगर जा रहे हैं घोसी में तो कम से कम ये बताएं कि दिल्ली की 10 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 6 साल के लगभग की सरकार में उन्होंने जनता को कितनी राहत दी है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी स्वास्थ्य इंतजाम बेहतर हुए हैं, कितनी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, या नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है। बुनकरों का जितनी कुछ योजनाएं थी सब छीन ली गई। बुनकरों को जो सुविधाएं मिलती थी वो छीन ली गई। आज हर घर में मीटर लगा दिया सरकार ने। मैंने तो सदन में पूछा कि मुख्यमंत्री जी कम से कम ये बताओ कि आपने कौन सा बिजली का कारखाना बनाया? एक भी बिजली का कारखाना मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाया। ये जितनी बिजली मिल रही है आज उत्तर प्रदेश को, चाहे सीतापुर को, चाहे लखनऊ को, ये वही समाजवादियों की देन है। जो बड़े बड़े कारखाने, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनी थी, उसी की वजह से बिजली उपलब्ध हो रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, मीटर लगा दिया और हर गरीब के यहाँ हजारों का बिल भेज दिया। हजारों का बिल देना पड़ रहा है और जो बिल नहीं दे पा रहा है उसको नोटिस मिल रहा है या पुलिस परेशान कर रही है। सीतापुर मायावती ट्रॉमा सेंटर बनवाया गया था, अभी तक चालू नहीं हो पाया है। जब तक ये बीजेपी सरकार नहीं जाएगी ट्रॉमा सेंटर नहीं चालू होगा। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें इंडिया की रहेंगी इस बार? इंडिया और समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। अखिलेश जी, मायावती जी इंडिया में शामिल होती हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका और सीटों का बंटवारा कैसे? अरे भाई, आज के जमाने में सब ट्वीट पढ़ लेते हैं। कैसे पत्रकार हो जो ट्वीट नहीं पढ़ा उनका? तुमने कम से कम सुबह अगर आपने ट्वीट पढ़ लिया होता उनका तो शायद ये सवाल आप नहीं पूछते। इतना लेट मत चलो। क्या चुनाव पहले होंगे? चुनाव मैं समझता हूँ जब होंगे तब के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। कौन संयोजक बन रहा है? ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। ब्लॉक प्रमुखी में क्या हुआ, जिला पंचायत में क्या हुआ, एमएलसी में क्या हुआ, और आपके घर परिवार के लोगों के वोट कभी इस बूथ पे कहीं उस बूथ पर, कुछ परिवार के सदस्यों का वोट नहीं। इसलिए अगर बीजेपी 24 में जीत गई, अधिकार तो छोटी चीज है जो छिन रही है अभी, अधिकार से बड़ी चीज है
आपके बोर्ड का अधिकार तो छिन गए, क्योंकि जो संस्थाएं थीं उन संस्थाओं पे कब्जा कर लिया। इलेक्शन कमीशन पे भी कब्जा करना चाहता, यूनिवर्सिटियों पे कब्जा कर लिया है इन्होंने। एनडीए का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? एनडीए का तो नहीं, इंडिया का पूछिए। देखिए, एनडीए का पत्रकार साथी, उनके पास कोई नया नाम नहीं है, वही पुराना नाम। और फिर 10 साल की क्या उपलब्धि है और लखनऊ की क्या उपलब्धि है, उनकी महंगाई उपलब्धि है। और सोचिए कितने महीने, 10 साल में पहली बार रक्षाबंधन आया बीजेपी के लिए। सोचिए 10 साल में पहली बार बीजेपी का रक्षाबंधन आया, जिसमें 200 रुपए उन्होंने सिलेंडर के कम किए। क्या पिछले 9 सालों में रक्षाबंधन नहीं आया? क्या ओणम त्योहार नहीं आया पिछले सालों में? तो सोचिए, चुनाव की वजह से और इतने महीनों की लूट आप कहां से कहां ले गए? 400 रुपए से कहां ले गए आप? तो ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा था? अगर 200 रुपए आज कम किए तो 200 रुपए पहले किसकी जेब में जा रहे थे? ये बड़ा सवाल है। और फिर सोचिए, इनसे पूछिए कि 2000 छापा और 2000 हटा लिया। आखिर क्यों किया छापा था फिर आपने? थैंक यू सर। मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ। हर बार मिलते हैं हम लोग और राम